शमशेर खान खुद घोड़े पर सवार हुआ और जुनैद भी उसके साथ था। पूरा काफिला इब्राहिम की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। गांव के लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, यह क्या हो रहा है? शमशेर खान गुलाबों को वापस ले जा रहा है। जब काफिला इब्राहिम की झोंपड़ी के पास पहुंचा, वहां इब्राहिम और फातिमा बाहर आए। वे यह देखकर डर गए कि शमशेर खान इतनी बड़ी सवारी के साथ आया है। इब्राहिम ने सोचा कि शायद शमशेर खान उन्हें और परेशान करने आया है, लेकिन जब शमशेर खान घोड़े से उतरा तो उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वह धीरे धीरे इब्राहिम के पास आया और उसके सामने झुक गया। उसने इब्राहिम के पैर छू लिए। इब्राहिम हैरान रह गया। उसने कहा, हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? शमशेर खान ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, इब्राहिम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने घमंड और नशे में आकर तुमसे जबरदस्ती गुलाबो छीन ली। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बांधा। मैंने तुम पर जुल्म किया। मुझे माफ कर दो। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। इब्राहिम का दिल पिघल गया। उसने शमशेर खान को उठाया और कहा, वो क्या है? हुजूर, अल्लाह बहुत मेहरबान है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है वह उसे माफ कर देता है। मैं आपको माफ करता हूं। फातिमा भी रो पड़ी। उसने भी कहा, हुजूर, हमने आपको माफ किया। शमशेर खान ने इशारा किया और नौकरों ने पालकी से गुलाबों को उतारा। जब इब्राहिम ने गुलाबों को देखा तो उसका दिल बैठ गया। गुलाबो कितनी कमजोर हो गई थी। उसकी हड्डियां दिख रही थीं और उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। इब्राहिम दौड़कर गुलाबो के पास गया। उसने गुलाबो के माथे को चूमा और रोते हुए कहा, गुलाबो, मेरी बेटी, तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाया। गुलाबो ने इब्राहिम को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। इब्राहिम और फातिमा ने उसे सहारा दिया। गुलाबो किसी तरह खड़ी हो गई। फिर उसने अपना मुंह इब्राहिम के कंधे पर रख दिया, जैसे कह रही हो, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। शमशेर खान यह सब देखकर और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, इब्राहिम, मैं सिर्फ माफी मांगने नहीं आया हूं, मैं अपने गुनाह का कफ्फारा भी देना चाहता हूं। तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगा। इब्राहिम ने कहा, हुजूर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गुलाबो वापस मिल गई, यही बहुत है। लेकिन शमशेर खान नहीं माना। उसने कहा, नहीं इब्राहिम, मुझे अपने गुनाह का कफ्फारा देना ही होगा। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। इब्राहिम ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो गांव के सभी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें। उन्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह दें। यही सबसे बड़ा कफ्फारा होगा। शमशेर खान ने इब्राहिम की बात सुनी और सर झुका लिया। उसने कहा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो इब्राहिम। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं गांव के गरीब लोगों की मदद करूंगा, और मैं एक और वादा करता हूं, अब से कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। जुनैद आगे आया और बोला, इब्राहिम चचा, अब्बा जान ने आपके लिए कुछ तोहफे भी लाए हैं, कृपया इन्हें कबूल करें। नौकरों ने आगे आकर कई थैले रखे। उनमें अनाज, कपड़े, पैसे और भी बहुत सी चीजें थीं। इब्राहिम ने इनकार करना चाहा, लेकिन शमशेर खान ने हाथ जोड़कर कहा, इब्राहिम, अल्लाह के वास्ते इन्हें कबूल कर लो, मुझे अपने गुनाह से मुक्ति मिल जाएगी। इब्राहिम ने देखा कि शमशेर खान सचमुच बदल गया है। उसने तोहफे कबूल कर लिए और कहा, अल्लाह आपको हमेशा सही राह पर चलाए हुजूर। शमशेर खान वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, इब्राहिम, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। अब से तुम मेरे भाई हो। इब्राहिम ने शुक्रिया अदा किया और शमशेर खान अपने बेटे और नौकरों के साथ वापस चला गया। गांव के लोगों ने यह सब देखा और वे हैरान रह गए। वे कहने लगे, सुभान अल्लाह, ये तो करामात हो गई। शमशेर खान जैसे सख्त दिल आदमी ने भी तौबा कर ली। इब्राहिम और फातिमा ने गुलाबों को प्यार से अंदर ले गया। फातिमा ने उसके लिए गर्म पानी गर्म किया और उसे नहलाया। इब्राहिम ने सबसे अच्छी घास और दाना लाकर उसे खिलाया। गुलाबों ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया। उस रात इब्राहिम और फातिमा ने शुक्राने की लंबी नमाज अदा की। उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया कि उसने उनकी दुआएं सुनी और गुलाबों को वापस भेज दिया। उन्होंने शमशेर खान के लिए भी दुआ की कि अल्लाह उसे हमेशा सही राह पर चलाए। अगले दिन सुबह जब फातिमा गुलाबों का दूध दूहने गई तो उसे बड़ी खुशी हुई। गुलाबों ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया, हालांकि पहले जितना नहीं, लेकिन फिर भी काफी था। फातिमा खुशी से चिल्लाई, देखो, गुलाबों ने दूध दिया। इब्राहिम दौड़कर आया। दोनों ने गुलाबों को प्यार से सहलाया। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह की मेहरबानी है, गुलाबो अब ठीक हो जाएगी और सच में
धीरे धीरे गुलाबों की सेहत सुधरने लगी। कुछ दिनों में वह फिर से पहले जैसी हो गई। उसकी आंखों में फिर से वही चमक आ गई। वह रोज पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी, जैसे कह रही हो, मैं अपने मालिकों के प्यार का बदला चुका रही हूं। दूसरी तरफ शमशेर खान भी अपने वादे पर कायम रहा। उसने गांव में एक लंगर खोला जहां गरीब लोगों को मुफ्त में खाना मिलता था। उसने कई गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन दी। उसने स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। गांव के लोग शमशेर खान के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे उसके लिए दुआएं करने लगे। शमशेर खान अक्सर इब्राहिम के पास आता और उससे सलाह लेता। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इब्राहिम ने शमशेर खान को समझाया कि असली ताकत पैसे और जायदाद में नहीं, बल्कि नेकी और इंसानियत में है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले में गए। इब्राहिम और फातिमा भी गुलाबों को लेकर मेले में गए। वहां एक प्रतियोगिता थी, सबसे अच्छी गाय का इनाम। कई लोगों ने अपनी अपनी गायें दिखाई। सभी गायें मोटी, ताजी और खूबसूरत थीं। जब इब्राहिम ने गुलाबों को दिखाया तो लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यह गाय तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी गायों जितनी हट्टी कट्टी नहीं है। लेकिन जब जज ने सभी गायों को परखा तो उसने गुलाबों को देखा और उसकी आंखों में वह खास चमक देखी। उसने गुलाबों का दूध चखा और हैरान रह गया। इतना मीठा और गाढ़ा दूध उसने कभी नहीं पिया था। जज ने घोषणा की, इस साल का इनाम गुलाबों को मिलता है। यह गाय सिर्फ खूबसूरती में नहीं, बल्कि दूध की गुणवत्ता और अपने मालिकों के प्रति प्यार में भी सबसे आगे है। सभी लोगों ने तालियां बजाई। इब्राहिम और फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने गुलाबों को गले लगाया। शमशेर खान भी मेले में मौजूद था। उसने इब्राहिम को बधाई दी और कहा, इब्राहिम भाई, यह इनाम तुम्हारी नेकी और मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। इब्राहिम ने शुक्रिया अदा किया और कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। उस दिन के बाद इब्राहिम और गुलाबों की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग गुलाबों को देखने आते और इब्राहिम से उसकी देखभाल के बारे में सीखते। इब्राहिम हमेशा कहता, गुलाबों को प्यार से रखो, उसकी इज्जत करो। वह सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह की एक खास नेमत है। गुलाबों भी बहुत खुश थी। वह अपने मालिकों के साथ प्यार से रहती और हर रोज भरपूर दूध देती। उसकी जिंदगी में फिर कभी कोई मुसीबत नहीं आई। और इस तरह एक बुरे वक्त के बाद इब्राहिम, फातिमा और गुलाबों की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी और भी बहुत कुछ होने वाला। अल्लाह का इनाम और आखिरी सबक। मेले में इनाम जीतने के बाद इब्राहिम और फातिमा की जिंदगी में बहुत बरकत आ गई। गुलाबों का दूध अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग उसका दूध खरीदने आते। इब्राहिम ने कभी ज्यादा कीमत नहीं मांगी। वह हमेशा उचित दाम लेता और गरीबों को तो मुफ्त में ही दूध दे देता। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक अजनबी शख्स आया। वह बहुत अमीर दिखता था। उसके कपड़े रेशमी थे और उसके साथ कई नौकर थे। उसका नाम था नवाब अजीजुद्दीन। वह पास के शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। नवाब ने गुलाबों के बारे में सुना था। वह इब्राहिम की झोंपड़ी पर आया और बोला, तुम इब्राहिम हो? मैंने तुम्हारी गाय के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं इसे देखना चाहता हूँ। इब्राहिम ने अदब से नवाब को गुलाबों के पास ले गया। नवाब ने गुलाबों को बड़े गौर से देखा। उसने उसका दूध चखा और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह, यह तो सच में कमाल की गाय है। मैं तुम्हें इसके लिए 1000 सोने के सिक्के दूंगा। ये बहुत बड़ी रकम है। तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से गुजर जाएंगी। इब्राहिम ने फौरन जवाब दिया, माफ कीजिए नवाब साहब, लेकिन गुलाबों बिकाऊ नहीं है। वह हमारे परिवार का हिस्सा है। नवाब ने हैरानी से कहा, 1000 सिक्के? तुम्हें पता है यह कितनी बड़ी रकम है? तुम एक फकीर आदमी हो। इतने पैसों से तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। इब्राहिम ने शांति से जवाब दिया, नवाब साहब, पैसे से जिंदगी नहीं बदलती, प्यार और ईमान से बदलती है। गुलाबो अल्लाह की नेमत है और हमारा परिवार है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। नवाब थोड़ा नाराज हुआ। उसने कहा, 2000 सिक्के, यह मेरी आखिरी पेशकश है। इब्राहिम ने दृढ़ता से कहा, नवाब साहब, आप चाहे लाख सिक्के दे दें या करोड़, मेरा जवाब वही रहेगा। गुलाबो बिकाऊ नहीं है। नवाब को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम एक नासमझ आदमी हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या खो रहे हो। यह कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। फातिमा, जो यह सब सुन रही थी, इब्राहिम के पास आई। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। गुलाबो हमारी बेटी जैसी है। हम उसे कभी नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इब्राहिम ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह हमें जो देता है वह काफी है।
हमें और की लालच नहीं करनी चाहिए। उस रात इब्राहिम और फातिमा को बहुत अच्छी नींद आई। उनका दिल साफ था और जमीर संतुष्ट था। लेकिन नवाब अजीजुद्दीन ने हार नहीं मानी। वह एक चालाक आदमी था। उसने सोचा कि अगर इब्राहिम गाय नहीं बेच रहा तो शायद वह किसी और तरीके से गुलाबों को हासिल कर सकता है। उसने गांव में अपने आदमी भेजे जो चुपके से इब्राहिम की जासूसी करें और मौका मिलने पर गुलाबों को चुरा लें। कुछ दिनों बाद एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नवाब के आदमी इब्राहिम की झोंपड़ी के पास आए। वे बड़ी चालाकी से आए ताकि किसी को पता न चले। उन्होंने गुलाबों की रस्सी खोलनी शुरू की, लेकिन गुलाबों बहुत समझदार थी। जैसे ही उसे अजनबियों का एहसास हुआ, वह जोर जोर से रंभाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका जाग गया। इब्राहिम फौरन बाहर भागा। उसने चोरों को देखा और जोर से चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो इन्हें। गांव के लोग भी जाग गए और दौड़ कर आए। चोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गांव वाले उन्हें पकड़ने में कामयाब रह गए। जब चोरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि नवाब अजीजुद्दीन ने उन्हें गुलाबों को चुराने के लिए भेजा था। अगली सुबह गांव के लोगों ने शमशेर खान को सारी बात बताई। शमशेर खान, जो अब बदल चुका था और न्याय का पक्षधर बन गया था, बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, यह नवाब कैसे यहां आकर ऐसी हरकत कर सकता है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। शमशेर खान अपने आदमियों के साथ शहर गया और नवाब अजीजुद्दीन से मिला। उसने नवाब को डांटा और कहा, आपने मेरे गांव में चोरी करवाने की कोशिश की? आप इतने अमीर होकर भी इतने गिर गए, शर्म करो। नवाब पहले तो इनकार करने लगा, लेकिन जब शमशेर खान ने उसके आदमियों का सबूत दिया तो वह शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शमशेर खान ने कहा, अब आप इब्राहिम के पास चलिए और उससे माफी मांगिए, और हां, आप गांव के गरीबों के लिए कुछ दान भी देंगे। यह आपके गुनाह का कफ्फारा होगा। नवाब अजीजुद्दीन के पास कोई चारा नहीं था। वह शमशेर खान के साथ गांव आया और इब्राहिम के सामने झुक गया। उसने कहा, इब्राहिम, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने सोचा था कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे प्यार, ईमान और इज्जत। इब्राहिम ने नवाब को उठाया और कहा, नवाब साहब, अल्लाह माफ करने वाला है। अगर आपने सच्चे दिल से तौबा की है तो मैं भी आपको माफ करता हूं। नवाब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच में बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो इब्राहिम। आज से मैं भी अपनी जिंदगी बदलूंगा। मैं सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि नेकी और इंसानियत के पीछे भागूंगा। नवाब ने अपने वादे के मुताबिक गांव के लिए बहुत सारा दान दिया। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया, एक बड़ा कुआं खुदवाया और कई गरीब परिवारों को मदद दी। गांव के लोग नवाब के इस बदलाव को देखकर खुश हुए। इब्राहिम ने नवाब से दोस्ती कर ली। दोनों अक्सर मिलते और जिंदगी के बारे में बातें करते। नवाब ने इब्राहिम से बहुत कुछ सीखा, सब्र, शुक्र और कनात, संतोष। महीने बीतते गए और गुलाबों का दूध और भी मशहूर होता गया, लेकिन इब्राहिम ने कभी इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा उचित दाम लेता और गरीबों की मदद करता रहता। दिन बहुत सुबह सवेरे इब्राहिम फजर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि गुलाबों के पास एक छोटा सा बछड़ा खड़ा है। गुलाबों ने बच्चे को जन्म दिया था। इब्राहिम ने खुशी से फातिमा को आवाज दी। फातिमा दौड़ती हुई आई। दोनों ने बछड़े को देखा। वह बिल्कुल सफेद था और उसके माथे पर भी गुलाबों की तरह एक काला धब्बा था। बछड़ा बहुत प्यारा और नाजुक लग रहा था। फातिमा ने खुशी से कहा, माशाअल्लाह, कितना प्यारा है। हम इसका क्या नाम रखेंगे? इब्राहिम ने सोचा और कहा, चलो इसका नाम रखते हैं नूर, क्योंकि यह हमारी जिंदगी में एक नया नूर लेकर आया है। गुलाबों ने अपने बच्चे को प्यार से चाटा। वह बहुत खुश दिख रही थी। इब्राहिम और फातिमा ने नूर की बहुत देखभाल की। वे उसे गुलाबों जितना ही प्यार करते थे। नूर बड़ा होने लगा और वह भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा निकला, नेक, शांत और समझदार। जब नूर थोड़ा बड़ा हुआ तो इब्राहिम उसे गांव के एक गरीब विधवा को दे दिया, जिसके पास कोई सहारा नहीं था। फातिमा ने पूछा, तुमने नूर को क्यों दे दिया? हम उसे अपने पास रख सकते थे। इब्राहिम ने जवाब दिया, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, अब हमारी बारी है कि हम दूसरों को दें। वह विधवा बहुत गरीब है। नूर उसकी जिंदगी में उजाला लाएगा, जैसे गुलाबों ने हमारी जिंदगी में लाया था। फातिमा मुस्कुराई। उसे अपने शौहर पर बहुत फख्र हुआ। समय बीतता गया। इब्राहिम और फातिमा बूढ़े होने लगे।
उनके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, लेकिन उनका दिल अब भी जवान था और अल्लाह पर उनका यकीन और भी मजबूत हो गया था। गुलाबो भी अब बूढ़ी हो गई थी, उसका दूध देना कम हो गया था, लेकिन इब्राहिम और फातिमा ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी। वे उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। एक दिन शमशेर खान, जो अब काफी बूढ़ा हो गया था, इब्राहिम के पास आया। उसने कहा, इब्राहिम भाई, मैं अपनी आखिरी वसीयत लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आधी जायदाद के वारिस बनो। इब्राहिम ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह मुझसे नहीं होगा। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वह काफी है। शमशेर खान ने जिद की, नहीं इब्राहिम, मुझे यह करना है। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। कम से कम मेरी यह बात मान लो। लंबी बहस के बाद इब्राहिम ने एक शर्त पर मान लिया। उसने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो वह मैं गांव के गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करूंगा। मैं एक धर्मशाला बनवाऊंगा जहां मुसाफिर और बेघर लोग रुक सकेंगे। मैं एक मदरसा बनवाऊंगा जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकेंगे। शमशेर खान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच में अल्लाह के खास बंदे हो इब्राहिम। कुछ साल बाद शमशेर खान का इंतकाल हो गया। उसकी वसीयत के मुताबिक इब्राहिम को काफी जायदाद मिली। इब्राहिम ने अपने वादे के मुताबिक सारी दौलत गांव और इलाके के भले के लिए खर्च की। उसने धर्मशाला बनवाई, मदरसा बनवाया, अस्पताल का विस्तार करवाया और कई कुएं खुदवाए। गांव के लोग इब्राहिम की इस सखावत को देखकर हैरान रह गए। वे कहने लगे, इब्राहिम तो वली अल्लाह का खास बंदा है। उसने इतनी दौलत पाकर भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। लेकिन इब्राहिम हमेशा कहता, यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। मैं तो बस एक वास्ता हूं। असली देने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह है। साल बीतते गए। इब्राहिम और फातिमा बहुत बूढ़े हो गए। अब उनके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन गुलाबो की देखभाल वे खुद ही करते थे। गुलाबो भी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, लेकिन इब्राहिम और फातिमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। एक सर्दियों की रात, बहुत ठंड पड़ रही थी। इब्राहिम ने गुलाबो के लिए गर्म कंबल लाया और उसे ढक दिया। उसने गुलाबो के कान में धीरे से कहा, गुलाबो, तू जानती है, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह की एक खास नेमत है। तूने मुझे प्यार, सब्र और शुक्र सिखाया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटी। गुलाबो ने धीरे से अपना सर इब्राहिम के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो। उस रात गुलाबो ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब इब्राहिम उसे देखने गया तो गुलाबो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। वह शांति से सो रही थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो। इब्राहिम का दिल टूट गया। उसने फातिमा को बुलाया। दोनों मियां बीवी गुलाबो के पास बैठकर खूब रोए। उनका एक हिस्सा उनसे छिन गया था। पूरे गांव ने गुलाबो के जाने का मातम मनाया। सभी लोग इब्राहिम के घर आए और उन्हें तसल्ली दी। नवाब अजीजुद्दीन भी शहर से आया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। इब्राहिम ने गुलाबो को गांव के बाहर एक खूबसूरत जगह पर दफनाया। उसने वहां एक छोटा सा स्मारक बनवाया जिस पर लिखा था, यहाँ गुलाबो आराम फरमा रही है, एक नेक जानवर जिसने हमें प्यार, वफादारी और सब्र सिखाया। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। गुलाबो के जाने के बाद इब्राहिम और फातिमा और भी ज्यादा नेक काम करने लगे। वे रोज गरीबों को खाना खिलाते, बीमारों की सेवा करते और लोगों को अल्लाह का रास्ता दिखाते। एक दिन इब्राहिम बहुत बीमार पड़ गया। उसे बुखार आ गया और वह बिस्तर पर लेट गया। डॉक्टर आया और उसने कहा कि इब्राहिम की उम्र अब ज्यादा नहीं है। फातिमा रोने लगी, लेकिन इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत फातिमा, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं। वहां मुझे फिर से गुलाबो मिलेगी और वहां वह दरवेश भी मिलेंगे जिन्होंने मुझे गुलाबो की तरफ राह दिखाई थी। फातिमा ने आंसू पोंछे और कहा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। उस रात इब्राहिम ने अपनी आखिरी नमाज अदा की। उसने अल्लाह से माफी मांगी और शुक्र अदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दिया, एक नेक बीवी, प्यारी गुलाबो, अच्छे दोस्त और एक खुशहाल जिंदगी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। अब मुझे अपने पास बुला ले। नमाज के बाद इब्राहिम ने फातिमा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं फातिमा। तुम हमेशा मेरा साथ दिया। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और खुश रखे। फातिमा रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मजबूत हो फातिमा। तुम गांव के लोगों की मदद करती रहना और हाँ, नूर की देखभाल करना। वह गुलाबो की निशानी है।
उस रात इब्राहिम ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं